जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, वो आंटी जी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है और एक सत्संग हमें जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया आंटी ने। तो दोनों सत्संग मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। उससे पहले संगत जी, एक मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक आंटी हैं जो इस चैनल पे सत्संग शेयर करते हैं, तो शुक्राना आंटी जी। पहली बात तो आप सभी का शुक्राना जो इतने प्यारे-प्यारे सत्संग आप शेयर करते हैं। उन्होंने शेयर किया था अपना सत्संग जब वो ट्रिप पे गए थे, तो कैसे साइनस की दिक्कत को गुरुजी ने उनकी ठीक कर दिया। ट्रिप पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वापस आने के बाद भी। ट्रिप भी क्या मतलब उनकी डुगरी की, बड़े मंदिर की गुरुजी ने अपने पास ही उनको बुलाया था, ब्लेस किया। तो संगत जी, ऐसे ही जब गुरुजी ने ये ट्रिप हमें ब्लेस की अमृतसर गोल्डन टेम्पल की, तो मुझे भी जैसे साइनस की दिक्कत तो है और गले की दिक्कत भी मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं डर रही थी उसके लिए भी। तो मुझे साइनस की दिक्कत की रीज़न से मे बी, या मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट डॉक्टर बोलता है उस वजह से ही है। मुझे दिक्कत होती है जैसे जो एयर होती है, जो हवा हमारी मतलब जो नाक में जाती है, तो जो ठंडी हवा होती है ना, तो मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती है। मुझे अंदर से जलन महसूस होती है। तो मैं एक कपड़ा या ऐसा कुछ कवर करती हूँ। ठंड के मौसम में ऑफ़ कोर्स ये दिक्कत ज़्यादा लगती है, बढ़ जाती है। तो मुझे था कि अब ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन रास्ते में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा बहुत था तो मैंने कवर कर रखा था, तो मतलब इतनी दिक्कत मुझे नहीं हुई। तो उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी ने जब मुझे सत्संग सुना दिया ना साइनस का, तो तभी मुझे मतलब मैं काफ़ी रिलीफ़ हो गई थी कि मुझे लगा गुरुजी ने पहले ही बोल दिया है कि सब ठीक रहेगा। तो शुक्राना आप सभी संगत का। शुक्राना आंटी जो आपने ये सत्संग शेयर किया। और सबसे पहले तो शुक्राना हमारे गुरुजी का, जो ऐसे सत्संग सुना के हमें ब्लेस करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, आगे मैं आपको बताती हूँ गले के लिए जो सत्संग मेरे पास आ रहा था 3-4 दिन पहले। तो तेरे गले की दिक्कत बहुत बड़ी बन सकती है, उसे कटवाने के लिए सत्संग सुन, ऐसा कुछ लिखा था। और मुझे बिकॉज़ है इतने साल से ये प्रॉब्लम, तो मैंने सोचा गुरुजी आज लग रहा है मिरेकल करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम भी ठीक होगी। गुरुजी क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सी बड़ी दिक्कत बन सकती है, तो एक दिमाग में आता है। लेकिन मैंने सोचा सत्संग सुनती हूँ। तो सत्संग सुना के, वैसे भी गुरुजी चाहे कितना कैसे सत्संग सुना दे, चाहे वो डरावना हो, खतरनाक हो, कुछ हो, पर मुझे पता है उससे गुरुजी कष्ट काटते हैं, तो सुनना ही है। तो उसमें यही था कि गले के कैंसर के लिए। तो लेकिन मैंने सोचा गुरुजी आने वाले कष्ट को पहले ही काट रहे हैं, चाहे वो बन रहा हो या बन चुका हो, या उसे कुछ अगर है भी, अगर इस तरह की दिक्कत या और कोई बड़ी दिक्कत, तो गुरुजी उसको काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। यही नहीं हुआ संगत जी, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से, मतलब 1 दिन बाद फिर से एक आंटी ने सत्संग शेयर किया हुआ था। तो एक्चुअली उसकी हेडिंग जो थी ना, वो उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिलेट कर रही थी। जैसे कि मैं आपको अभी बीच में एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बट मैं तभी आपको बता पाऊँगी। उसमें लिखा था कि तेरे एक करीबी की जान बचाई, उसे न्यू लाइफ ब्लेस की। और गले की दिक्कत का भी आई थिंक उसमें ज़िक्र था, मतलब बहुत कुछ ऐसा था। तो मैंने जब सुना ना, तो आंटी ने जब शेयर किया, तो बिकॉज़ हार्ट की दिक्कत का उन्होंने शेयर किया। और अभी मेरे एक रिलेटिव को हुई थी हार्ट की दिक्कत, ऐसा मतलब लगा रिपोर्ट्स में, बट एक रिपोर्ट ठीक आई तो वो लगा कि इसकी वजह से नहीं है, वो दूसरी ब्लॉकेज जो है वो अलग है। तो ये सब हुआ कहीं न कहीं, गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर दिया, नहीं तो ऑपरेशन हो सकता था। एज भी उनकी काफ़ी है, तो गुरुजी ने ऐसे बताया कि इनको न्यू लाइफ ब्लेस की है। और वहीं पे एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था, उनको गले में दिक्कत है, लिम्फ नोड्स का बढ़ना और सूजन आना, जो मेरे को भी दिक्कत होती है। गुरुजी उसके लिए भी उन्हें ब्लेस करें, और कर रहे हैं। और थैंक यू गुरुजी। उनको भी गले की दिक्कत का सत्संग आया था, तो मुझे ऐसा लगा वाह, गुरुजी ने तो फिर से ये सुना दिया अगले दिन। लेकिन वो सत्संग काफ़ी बड़ा था, तो आगे फिर से एक आंटी जी ने सत्संग शेयर किया, जिसमें उन्होंने वही बताया सत्संग, कि कैसे उन्हें ये वाला सत्संग आया था गले के कैंसर का। और एक आंटी ने शेयर किया था अपना प्रॉपर सत्संग जो था ना, जो मैंने भी सुना था, वही उन्होंने बोल कर सुनाया। मैंने फिर से दोबारा सुना, क्योंकि मैं तो सुनती हूँ गुरुजी अगर दोबारा से ब्लेसिंग दे रहे हैं तो कुछ रीज़न है। शायद हमने कुछ मिस कर दिया हो, या गुरुजी फिर से सुनाना चाह रहे हैं। तो मैंने सुना कि वो आंटी बता रही थी कैसे उनकी दिक्कत ठीक हुई। उन्होंने भी ये सत्संग सुना, उनको भी गले में दिक्कत है। तो गुरुजी ये सब सुना के जो हमारे कष्ट काटते हैं, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। वो सत्संग इतना रिलेट, कई बार सत्संग इतने रिलेट करते हैं ना, ऐसा लगता है कि वाह, मतलब बिल्कुल जैसे जो हमारे संग हो रहा है कुछ चीज़ें, वही चीज़ें बोली जा रही हैं।
थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी पहले हम मंत्र जाप करूँगी मैं, उसके बाद हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी ने जो मुझे इंस्टाग्राम पे सत्संग शेयर किया है, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी। संगत जी मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे के दिन चुना है। मैंने गुरुपा के स्वरूप को बहुत बार बहुत जगह पर देखा और कभी जान नहीं पाई, लेकिन कहते हैं ना जिसे खुद शिव अपने आप से जोड़ लें, आखिर कब तक वो शिव से अनजान रहेगा। और इसी तरह गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन उनसे अवगत कराया। संगत जी जब मेरे गुरुपा मेरे जीवन में आए, उन्होंने हमें आते के साथ ही अपनी ब्लेसिंग दी, एक घर और एक गाड़ी के रूप में। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ घर और गाड़ी जैसी ब्लेसिंग, तो दूसरी तरफ मेरे कुछ अपनों का सच जिन्हें मैं बहुत मानती थी, जो प्रिटेंड तो ऐसा करते हैं जैसे उन्हें मेरी और मेरे परिवार की बहुत फ़िक्र है। लेकिन गुरुपा ने मुझे बताया कि जो जैसा दिखता है, जैसा बनता है, वो असल में वैसा होता नहीं। सबके असली चेहरे दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं मेरा पहला शुक्राना सत्संग जो था, ये मैं इतने दिनों से सोच रही थी, पर आज गुरुपा के आदेश पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी। और आपका सत्संग शेयर करने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट जैसे गुरुजी की इच्छा, बट माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच संगत जी आपका सत्संग शेयर करने के लिए। दूसरा सत्संग हम सुनेंगे। ये सत्संग हमें अंकल जी ने शेयर किया है जीमेल पर। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी, मैं अपना अगला सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी ने मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना घर बना रहा था कि लाइट चली गई थी। यहाँ से मैंने लाइट का कनेक्शन लिया था, वहाँ से लाइट का जो पोल ही गिर गया और हमने मार्बल का जो काम लगवाया था, काम 5 दिन रुका रहा क्योंकि लाइट ही नहीं थी। मिस्त्री रोज़ बोलता था कि लाइट का अरेंजमेंट करो। मैंने गुरुजी से कहा कि लाइट का अरेंजमेंट करो। मेरे घर के पास एक आंटी जी का घर है। मेरी वाइफ ने कहा आंटी जी से, क्या आप मुझे लाइट दे सकते हैं? तो आंटी जी ने हाँ कह दिया। शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी हर किसी की बात सुनते हैं, उन पर पक्का विश्वास होना चाहिए। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरुपा जी। हमेशा मुझ पर अपना हाथ रखे रखना प्यारे गुरुपा जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। और जो भी आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें, मेरे प्यारे गुरुपा जी उनकी लाइफ में खुशियाँ भर भर के दे। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा जम्मू से। शुक्राना अंकल जी, थैंक यू सो मच। आपने जो अपनी ब्लेसिंग शेयर की, सर्वदा भले करे गुरुपा। गुरुपा जाने जाने में जो भी हमसे भूल चुके हो उसके लिए क्षमा करें। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी अब हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप और अगले सत्संग की तैयारी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरु को पल पल चाहिए।